आज लेट हो गया। फाइनल बोर्डिंग कॉल, फर्स्ट टाइम लोगों ने बुलाया कि आ जाइए। तो अगर आप भी जॉर्जिया जाना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल एक बार देख लीजिए पूरी तरह से, और तो ही अपना प्लान बनाइए। क्योंकि अभी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि अगर हम टर्की या और कहाँ नहीं जा सकते। बुखारा, सॉरी दैट्स जहाँ पे अभी जॉर्जिया इज वन ऑफ द अजरबैजान। अजरबैजान, तो अगर राइट। अजरबैजान और टर्की नहीं जा सकते हैं तो हम जॉर्जिया जाएंगे। तो जॉर्जिया को लेकर के कुछ चीज़ें हैं जो कि हम अभी मार्च में गए थे। ये वीडियो बनाने में काफ़ी डिले हो गया हमें, तो हम भी इसी तरह से जॉर्जिया गए थे। और हमने सोचा था कि बढ़िया 5 दिन का ट्रिप करेंगे, सब कुछ बुक कर लिया था, राउंड ट्रिप फ्लाइट थी, होटल बुक था, नॉन रिफंडेबल और फुल्ली पेड। कई सारे एडवेंचर्स बुक किए थे, ट्रेन टिकट्स थी हमारी। तो वहाँ जाने के बाद हमें एंट्री डिनाई कर दी गई और हमें एंटर नहीं करने दिया गया इमिग्रेशन में, कंट्री में हम नहीं जा पाए। लेकिन ये एक एस्पेक्ट है, पर उसके बाद जो हुआ वो बहुत ज़्यादा दिल दहलाने वाला है। तो वो आपके साथ भी हो सकता है। ये एक गेम है, उन लोगों का हॉबी है, क्या है नहीं पता। पर हमें जब एंट्री डिनाई की गई तो हम 24 घंटे तक एक रूम में एज क्रिमिनल, एज प्रिजनर हम लोग कैद थे। हमारा सारा मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी हमारे पास थे सारे ले लिए गए थे। और रूम में एक घड़ी तक भी नहीं थी, तो हम टाइम भी नहीं जान पा रहे थे। तो एग्जैक्ट 24 आवर्स हम लोग रुके थे और उसके बाद हमें डिपोर्ट कर दिया गया वहां से। तो मेरी और इसकी प्लानिंग कैसे हुई थी वो थोड़ा सा बता दूंगा कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या हमने प्लानिंग करी थी। और आइटनरी बनाने के लिए ट्रेन, हॉस्टल, जिस तरह से आपने हमारे पुराने ब्लॉग्स देखे हैं, हर जगह का हमने सेम प्लानिंग किया था। और कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की चीजें हमें शायद फेस करनी पड़ेगी वहां पे। तो रात को हम लोग सुबह 4 बजे लैंड किए थे वहां पे, 3:30 बजे के अप्रोक्सीमेट। नहीं, 12:30 बजे। 12:30 बजे रात में हम लोग वहां किए लैंड किए। तो समथिंग कि चलो, जैसे यूजली हर कंट्री में हम लोग चले आ रहे हैं, इमिग्रेशन हो रहा है, सेम हमारे वही चीज थी। बट जैसे ही हम लोग लाइन में, क्यू में लगे, और जब हमारे आगे के 4 से 5 लोगों को बोल दिया गया कि ठीक है आप साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, देन हम लोगों को थोड़ा सा हिट किया ये चीज कि साइड हो जाओ, रीजन क्यों, क्या ऐसा है। तो पहले तो हमें लगा शायद कुछ कपल्स थे या कुछ हमारे साथ फ्रेंड्स थे, हमारे फ्रेंड्स थे, फ्लाइट में मिल गए थे, वो ड्रिंक किए थे एंड ऑल जो भी था, वो आए, थोड़ा गैम्बलिंग गैम्बलिंग का मैटर था, तो मुझे लगा शायद हो सकता है। बट अश्विन को अलग में उसमें किया गया, मुझे अलग रो में खड़ा किया गया। तब हम लोगों ने इशारे में बात करी कि हमारे आगे जो लोग थे जिनको डिनाई किया जा रहा है उनसे क्वेश्चंस क्या किए जा रहे हैं। आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे से तो ब्लू पासपोर्ट दिखाया, उन्होंने कहा ब्लू पासपोर्ट, जैसे राइट। तो इसने इशारा किया, तो हम लोगों ने प्लानिंग कर लिया था। हो सकता है फाइनेंशियली थोड़ा सा हम लोग को बोलना पड़ेगा। आपसे क्या क्वेश्चन किया था? मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हुई। तो हम जॉर्जिया गए और वहाँ पर इमिग्रेशन में गए। तो यूजुअली इंडियन फ्लाइट्स की क्या सिचुएशन होती है कि जो भी इंडियंस होते हैं वो पूरे फ्लाइट में ड्रिंक करते हैं और खड़े रहते हैं, बैठते भी नहीं हैं। ड्रिंक ज़्यादा हो गई क्योंकि फ़्लाइट लंबी थी, 5.5 घंटे के आसपास की, तो उनको चढ़ गई थी लास्ट तक। और इमिग्रेशन में जब हम प्लेन से निकलते हैं, इमिग्रेशन पर जाते हैं, तो उसमें किसी का फ़ोन, उसमें उस ग्रुप में से किसी का फ़ोन रह गया फ्लाइट में। फ्लाइट के अंदर तो वो वापस जाने लगे कि हम फ़ोन लेकर के आते हैं, उनको जाना नहीं दिया गया, मना कर दिया गया। तो वो चिल्लाने लगे और बोलने लगे, जो इंडियन ईगो होता है कि ऐसे कैसे नहीं जाने दोगे। तो उन्होंने चिल्ला करके किसी और को बोल दिया, ए मेरा फ़ोन वहां रखा हुआ है, ले आना। तो ये सारी चीज़ें जो है इमिग्रेशन ऑफिसर्स नोटिस कर रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस फ्लाइट से आए हैं और न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं एयरपोर्ट पे। तो वहां से हम नज़र में चढ़ गए और फिर जब इमिग्रेशन लाइन में गए तो वहां पर कुछ अलग लगा। अगर एक फादर और सन गए थे तो बेटे को एंट्री दे दी गई और फादर को रोक दिया गया, उनको एंट्री डिनाई कर दी गई। ऐसे एक वाइफ हस्बैंड गए थे तो वाइफ को एंट्री तुरंत मिल गई। हस्बैंड को कम से कम 10 से 15 मिनट लगे इमिग्रेशन क्लियर करने में, लेकिन मिल गई। पर ऐसे कई लोग थे जो वहां पर कसिनो में खेलने गए थे, जिनकी भी प्रॉपर बुकिंग थी और कसिनो लीगल है वहां पर, उन्होंने भी कोई क्राइम नहीं किया था, पर कसिनो के नाम पर भी करीब 25-30 लोग गए थे
जिसमें से करीब 10-12 लोगों को एंट्री दे दी गई थी। हम लास्ट में थे क्योंकि हमारी सीट्स पीछे थी। तो लास्ट वालों में से कई लोगों को रोक दिया गया। इन टोटल अराउंड 25 to 35 इंडियन पैसेंजर्स को रोक दिया गया कि आपको एंट्री नहीं दी जा सकती है। तो जब मेरी बारी आई इमिग्रेशन ऑफिसर से मिलने की, तो उसने मेरा पासपोर्ट देखा और उसने मुझे सस्पिशियस लुक से देखा कि मैं कोई क्रिमिनल हूं, अनवांटेड इमिग्रेंट हूं। फिर उसने मुझसे बहुत सवाल पूछे और उसने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, प्रिंट आउट्स देखे, और यहाँ तक कि जो मेरे पास कैश था वो भी दिखाने के लिए बोला। तो मेरे पास फॉरेक्स कार्ड में काफी ज्यादा अमाउंट था और हम कैश कम लेकर के गए थे। फिर भी वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश था और हमारी सारी बुकिंग पहले से ऑलरेडी पेड थी, जो कि प्रिंट आउट्स में मेंशन थी। उसने सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद बिना कोई रीजन दिए मुझे बोला कि गो टू द लास्ट डोर, और उसके बाद उसने मुझे एंटरटेन नहीं किया। इसने जब पासपोर्ट दिया तो इसका पासपोर्ट देख करके ही उन्होंने बोल दिया गो टू द लास्ट डोर। उन्होंने पासपोर्ट तक नहीं खोला। फिर हम लोग लास्ट डोर पर एक साथ मिले और हमारे पासपोर्ट को जमा कर लिया गया और हमें बोला गया कि यू ऑल हैव बीन डिनाइड एंट्री इनटू द जॉर्जिया, और आप सब लोगों को भेज दिया जाएगा वापस। तो मतलब जो इन्होंने एक्सप्लेन किया, ये तो बहुत ही ज्यादा हमें तब तक बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतना ट्रैवल करने के बाद तो लास्ट टाइम पे उनको ये था कि नहीं आपको ट्रैवल मतलब एंट्री मिलेगी ही नहीं। तभी बिलीव नहीं हो रहा था, मतलब हो सकता है शायद ये होता हो, रूल्स होता हो 2-4 घंटे में ये दे दिया जाएगा। बट जब वो हम लोग को बोले कि चलिए आप लोग एक रूम में लेके चलते हैं आपको, जब वो रूम में लेके गए और सडनली जब वहां पे रूम में एंटर किए हम लोग और सबको ये जब रूम देता हो तो आप ये मान के चलो 2 रूम थे शायद, एक हॉल था, एक रूम था और एक वॉशरूम, राइट? 2 रूम और एक हॉल, एक वॉशरूम। तो ये 3 चीज थी। और जब वहां पे हम लोग एंटर किए और वॉल्स पे कुछ चीजें लिखी थी, वो ये शायद अच्छा जान पाए जिसने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया इस चीज को। मैं तो आप ये मान के चलिए मुझे को बिलीव तब तक नहीं हो पा रहा था कि हमें एंट्री मिल ही नहीं रही है और ये हमें एज ए केज में रखा जा रहा है कि मतलब आपको जाना ही नहीं है। तो वहां पे वॉल्स पे कुछ चीज लिखी थी जो पहले भी आके जा चुके हैं, जो शायद 7 डेज हो, चाहे 5 दिन 10 दिन, जो भी अलग अलग कंट्री के लोग थे वहां पे। तो उसमें कुछ चीजें इतना ज्यादा हमें शॉक लगा कि ये ऐसा भी होता है। सडनली 15-20 मिनट के बाद में कोई आता है ऑफिसर्स और वो कहता है आप लोग सब फोन जमा कर दीजिए। तो जब फोन जमा करने के बाद देन आई रियलाइज कि ये फोन जमा हो जा रहा है और आई डोंट नो ये कब हम फ्री होंगे यहाँ से। वॉल पे क्या लिखा था अश्विन जी, आपने देखा था, बहुत अच्छे से रीड किया था, शायद रिकॉर्डिंग कुछ किया था आपने उस टाइम पे। फोन नहीं था तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, पर जब लास्ट में जाने टाइम फोन मिला तो मैंने 2-3 फोटोज जरूर खींची जो आपको अभी दिखेंगी स्क्रीन पे। कुछ एक और ने अपना फोन नहीं दिया था, उसके पास 2 फोन थे तो उन्होंने एक दिया, एक रखा था। तो उन्होंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, पूरे वीडियोस बनाए थे, पर उन्होंने कहीं भेजा नहीं मुझे। तो एक तो लिखा था कि इट्स माय 7th डे हियर, दे डोंट गिव अस फूड एंड बीट अस एवरी डे, रन इफ यू कैन। और बाथरूम की स्थिति काफी खराब थी। मतलब उसमें तो मतलब अगर कमोड पर बैठना है तो आपको सीट उठा करके रखना पड़ता था, फिर बैठना पड़ता था, और पूरा टॉयलेट था जमीन पर गिरा हुआ, राइट। तो चिप चिप कर रहा था जूता। बाद में वो साफ हो गया, लेकिन वो सिचुएशन वैसी थी। और जब हमने दरवाजा बंद किया बाथरूम का, जिसमें लॉक भी नहीं था, तो उसके पीछे पूरा लिखा हुआ था रेसिस्ट, बायस्ड, और इफ यू आर मुस्लिम यू कैन नॉट एंटर द कंट्री, दे हेट मुस्लिम्स। साउथ एशियंस जो थे, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनको बहुत ज्यादा हेट किया जाता है वहां पर। वो नहीं चाहते हैं कि हम हमारी कंट्री से वहां पर कोई विजिट करें। कोई रीजन नहीं था। हमारा डिपोर्टेशन लेटर जो मिला, जो आपको स्क्रीन पर दिखेगा, उसमें 35 लोगों को उन्होंने रोका, एंट्री डिनाई की, और 35 लोगों के डिपोर्टेशन लेटर पर उन्होंने सेम रीजन को टिक कर दिया जिसका कोई मतलब नहीं है। राइट। थोड़ी देर के लिए आप ये इमेजिन कीजिए और सोचिए उस टाइम पे हमारी सिचुएशन क्या हो रही होगी, जिसमें ये नहीं पता हमें कि हमें फोन आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा या 1 हफ्ते बाद मिलेगा। क्योंकि हमने जो मैसेजेस देखे थे बोर्ड में लगे, जो वॉल्स पे लिखे हुए, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा था शायद 10 दिन भी हो सकता है। हम किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे इंडिया में, किसी को मैसेज नहीं कर पा रहे थे, मतलब कोई कांटेक्ट था ही नहीं हमारे पास में। उस सिचुएशन में जब हमें ये पता चला, और तब तक हमारे पास में अच्छा मतलब था कि चलो ठीक है हमारे साथ में कुछ इंडियंस भी हैं,
और जब सडनली कॉल 1 घंटे बाद आ गए थे शायद, उनको ये बोला गया कि 8 से 10 लोगों को जब लोग लेके जा रहे थे, देन लगा कि यार ये 8 से 10 लोग जा रहे हैं हमें छोड़ के, मेरे साथ के लोग हैं। देन सपोज वो टाइम, वो चीजें, और मैं और अश्विन तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हम 2 लोग हैं तो शायद हमें पहले निकाल दिया जाए, लेकिन शायद हम वो 2 ऐसे बचे जो सबसे लास्ट में गए वहां से। शायद 24 आवर्स सबसे लास्ट में हम ही गए थे, हम गए थे, वो अंकल 2 लोग जो थे जो साथ में एग्जिट किए थे। तो वो आप इमेजिन कीजिएगा, वो एक्सप्लेन करना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए इतना सोचिए कि आपका फोन नहीं है, आपके पास फूड नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, और आप एक ऐसे कमरे में बंद हो जिसका ये नहीं पता कि वो कब खुलेगा, कोई कांटेक्ट नहीं है। इवन आपको बिलीव नहीं होगा कि आपको, मतलब ये कमरा बंद है तो ये भी नहीं पता बाहर आज दिन है, रात है, सुबह है, शाम है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे कि अगर 12 बजे आए तो मेरे हिसाब से 2 घंटा तो हो गया होगा, 2 बज रहे होंगे, 4 घंटा हो गया ना। घड़ी भी थी नहीं थी वहां पे, घड़ी नहीं थी, स्मार्ट वॉचेस ले लिया, कुछ नहीं, और टाइम बताते भी नहीं थे जल्दी, कोई नहीं बताता था, क्योंकि सॉरी मतलब बोलना नहीं चाहिए, ऑफिसर्स बाहर कर रहते थे एकदम जेल की तरह, हम लोग कैद थे। तो ये फीलिंग्स शेयर करने के लिए हमने बहुत सोचा था, लेकिन शायद हम उस तरीके से आपको नहीं बता पा रहे कि उसका बहुत टाइम हो गया है। वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि जिसमें हमने राइस को गर्म करके एक पॉली बैग में, पॉलीथीन थी एक पड़ी हुई, तो वो पॉलीथीन मतलब एक स्क्रैप का ही मटेरियल था जिसमें कोई सामान रखा था, इसको हटा के पॉलीथीन में हमने राइस डाला और गर्म पानी डाला और गर्म करके इसको खाया था। हल्दीराम का रेडी टू ईट था, रेडी टू ईट वाला था, लेकिन जिसमें हमने दोबारा राइस गर्म किया था वो रेडी टू ईट वाला नहीं था, एक पॉलीथीन थी जिसमें सामान कुछ रखा था, हटा के हमने उसमें गर्म किया था राइस को। रेडी टू ईट वाले में तो हम लोग खा रहे थे, राइट, जिसमें हमने पानी गर्म किया, एक जो पानी गर्म करने वाला होता है वाटर हीटर, उसमें हमने पानी गर्म किया, राइस रखा, वो एक पन्नी थी उसमें हमने कवर किया कि इसमें गर्म हो जाएगा और हम लोग खा लेंगे। तो वो सिचुएशन थी, मतलब बहुत एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा लाइफ का एक तरीके से देखा जाए, बट थोड़ा नहीं यार, बहुत टफ था। टाइम लाइन की अगर बात करूं तो हम 12:30 बजे रात में लैंड किए, हमें 2 घंटे लग गए उन्हीं सब चीज़ों से निकलने में। कई कपल्स भी थे जो शायद हनीमून के लिए या वेकेशन के लिए गए थे, तो उनके हस्बैंड्स ने जाके कुछ बातचीत की और उन कपल्स को अलाउ कर दिया गया। पता नहीं कि उन्होंने क्या बात की, और कई फैमिलीज को भेज दिया गया, फादर मदर 2 डॉटर्स थी उनको भेज दिया गया। अगर आपको लगता है कि आपके पास अदर कंट्रीज का वीजा है तो आपको एंट्री मिल जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। यूएई वीजा, ऑस्ट्रेलिया वीजा वालों को हमारे सामने एंट्री डिनाई की गई। यूएई वाला भाई तो हमारे साथ 24 घंटे तक रुका, और वो लेडी ऑस्ट्रेलिया वीजा वाली 3 फ्रेंड्स आई थी, उसमें से 2 को एंट्री मिल गई, एक को ऑस्ट्रेलिया वीजा जिसके पास था उसको वापस कर दिया। अदर कंट्रीज से भी जो इंडियंस आए थे उनको भी रोक दिया। कुछ लोग, एक स्टूडेंट था एमबीबीएस का, वो टर्की से आया था, तो उसको भी रोक दिया गया। पर और भी कंट्रीज के लोगों को रोका गया, पर उनके रीजंस काफी जेन्युइन थे, हमारा कोई रीजन नहीं था। और दूसरे कंट्रीज के जो लोग रुके थे, रशिया की 2 लेडीज थी, उनके साथ प्रॉपरली एक ह्यूमन रिलेशनशिप, मतलब उनको बढ़िया से उनकी तरफ था, उनका व्यवहार, बिहेवियर अच्छा था, ट्रीटमेंट अच्छा मिला, उनको बाहर के अच्छे साफ वॉशरूम में जाने के लिए बोला गया, और उनके सामान की रक्षा भी कर रहे थे वो लोग। हमें अजीब तरह से मॉकरी के टर्म्स में, चिढ़ाने के टर्म्स में, नीचा दिखाने के टर्म्स में डायरेक्ट बोल रहे थे। इंडियंस, चाइनीज उनको पसंद नहीं है। तो अराउंड 12:30 बजे हम लोग लैंड किए, 2 बजे के आसपास हम लोग उस रूम में गए, हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स उन्होंने रख लिए और हमें बोला गया वेट करो। अब हमें कुछ नहीं पता चल रहा है ये क्या हो रहा है, हम यहाँ कब तक रहेंगे, हमें कौन कुछ बताएगा, या हम किसी से कुछ पूछते थे तो वो लोग उस दरवाजे के आगे ही नहीं जाने देते थे, जैसे कि हम क्राइम करके वहां पहुंचे हों, अरेस्टेड हों। फिर हमें बोला गया कि नेक्स्ट फ्लाइट से आपको वापस भेज दिया जाएगा, और यूजुअली आप जिस फ्लाइट से आते हैं आपको उसी फ्लाइट से वापस भेजा जाता है। तो दुबई की एक फ्लाइट जा रही थी, वाया दुबई, वो इंडिया आ रही थी, मुंबई। तो उसमें से सिर्फ 8 या 10 सीट्स खाली थे, तो वो जो ग्रुप वाले थे, कसिनो वाले, उसमें से 10-12 लोगों को सेलेक्ट करके उसमें भेज दिया गया, और कई लोगों को डिपोर्टेशन के बाद सेम फ्लाइट से ही इंडिया वापस भेज दिया गया जिससे हम गए थे। एट द एंड सिर्फ 4 लोग बच गए, हम दोनों और एक अंकल थे और एक भाई था यूएई वीजा वाला। हम 4 लोग 24 घंटे तक रुके, क्योंकि नेक्स्ट फ्लाइट अवेलेबल ही 24 घंटे बाद थी, और उसमें सिर्फ 4 ही सीट थी लास्ट में,
जिस जो हम लोगों को मिली और हम लोग वापस आ पाए। अगर उसमें भी सीट नहीं मिलती तो हम लोग एक दिन और उसी तरह से रहते। जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे, जिस दिन हमें रिटर्निंग की फ्लाइट मिली, उस दिन इमिग्रेशन हमारा जो था वो एकदम अलग तरीके से था। मतलब ये तो कभी हमने लगा नहीं कि इस तरीके से होगा। वो सिर्फ और सिर्फ लगेज उनके पास में था हमारे सारे। वो आप कहे कि सीधे आप एग्जिट गेट पे आइए, वहां पे आया। वहां पे आने के बाद उन्होंने 4 लोगों ने देखा और फटाफट चेक किए, सारा चीज चेक किए और एज ए मुजरिम की तरह हमें सीधे पीछे बैठा दिया गया। जाने के बाद उस दिन शायद हम लोगों ने कहा थैंक गॉड, जब तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करी वहां से तब तक हमारी जान अटकी हुई थी कि हो सकता है शायद ये दोबारा हमें लेके चले जाएंगे। शीघ्र शुरू करने के लिए आप अपने बड़े बैग्स को ऊपर वाले ओवरहेड बिन में और छोटे बैग्स को सामने वाली सीट के नीचे रखें। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं और प्रस्थान के लिए आय को खाली रखें। Welcome to with you at the earliest. To help us get going, please keep your seats and keep the aisle free for a quick तबलीगी का departure. सफर यहीं Thank तक रहा। 24 घंटे डिटेन होने के बाद भाई साहब मैं तो सजेस्ट घर करूंगा, वापस। कोई भी इंडियन अगर आ रहा है तो तबलीगी नहीं है, घूमने के लिए नहीं है। तो वो एक्सपीरियंस शायद मतलब लाइफ का सबसे बैड एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। और जो चीजें मैं अगर आपको बताऊं कि थोड़े टाइम के लिए अगर जो उन्होंने जो जा रहे थे, 8 बंदे जा रहे थे जिन्होंने हमको सामान दिया था, उसका अगर आप शेयर करना चाहते हो तो शायद वो हमारे लिए थोड़ी देर हेल्पफुल रहा, कह सकते हैं। तो सिचुएशन हमारी इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी कि हमें नहीं पता था कि हम यहाँ कितने घंटे, कितने दिन, कितने महीने रहेंगे। राइट। तो जो हमारे साथ आए थे, क्योंकि वो ड्रिंक कर रहे थे, तो वो ले करके भी आए थे एयरपोर्ट से खरीद करके मिनिएचर विस्की का, और उनके पास काफी सिगरेट था जो कि वो एयरपोर्ट से ही खरीद के लाए थे, और हल्दीराम का रेडी टू ईट फूड था। इंसानियत कहें या बाहर जाकर के अपनापन जाग जाता है लोगों का। उसमें से 2 लोगों ने कहा कि तुम ये सारा सामान रख लो, 2 विस्की रख लो और कुछ सिगरेट का डब्बा रख लो। इसको सिगरेट पीने के बहाने तुमको ब्रेक मिलेगा और तुमको बाहर ले जाएंगे, फ्रेश एयर मिलेगा तो थोड़ा सा टाइम काट पाओगे। इस सेंस में उन्होंने हमें सिगरेट का डब्बा दे दिया, 2 मिनिएचर की बोतल दिए कि इसको पी करके सो जाना, नहीं तो टाइम नहीं कट पाएगा तुम लोगों का, बहुत दिक्कत होगी। तो जब तक ये चलता है इसको नीट मार करे और तुम सो जाना। तो हमारी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी कि वो भी काम नहीं कर पाया। राइट। और उन्होंने जो रेडी टू ईट फूड दिए थे, रात तक हमें भूख लग गई, खाना नहीं मिला था। जो मिला था वो वहां का डिश होता है पर हम नहीं खा पा रहे थे, तो भूख लग गई और हमने जो वाटर फिल्टर होता है उसका गर्म पानी निकाल करके एक पॉलिथीन में पानी उसको भर के और रेडी टू ईट फूड हमने पूरा प्रिपेयर किया। और एक चाइनीज लड़का था, उसको 3 से 4 दिन से खाना नहीं मिला था, तो हमने हल्दीराम का उसको रेडी टू ईट फूड दिया, मिक्सचर दिया, फिर उसने 4 दिन बाद खाना खाया और उसी रात उसको निकलना भी था। उसने अपने खर्चे से फ्लाइट कराई थी 50-60 हजार रुपए की। तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं जब आपके पास मोबाइल भी ना हो, आप कांटेक्ट भी ना कर पाए, आप अपनी फ्लाइट खुद बुक भी ना कर पाए। तो नहीं, ये तो हमारी फीलिंग्स की बात हो गई। जो दिक्कत थी, क्योंकि गद्दा पर सिर्फ गद्दा के अंदर स्प्रिंग था, ऊपर से कपड़ा था, तो गद्दा था तो हम 24 घंटे सिर्फ स्प्रिंग पर कपड़े के ऊपर लेटे हुए थे। तकिया इतना गंदा था कि इस तरह से उठा के साइड करना पड़ा, और बिना तकिया के हम 24 घंटा वहां सोते थे कि टाइम कट पाए। शाम तक हम लोग सीनियर हो गए थे और लोग भी आ रहे थे इंडियंस, तो हम गाइड कर रहे थे उनको, कोई बात नहीं हम हैं। और भी कुछ पॉइंट्स मैंने वहां लिखे थे, क्योंकि मेरे पास पेन एंड पेपर था, मोबाइल तो था नहीं, तो मैंने लिख लिए थे, चूंकि मैं आपसे शेयर करता हूँ। हमें पासपोर्ट नहीं दिया गया था जब हम दिल्ली लैंड हो गए। यहाँ पर भी हमें 4 घंटे इंट्रोगेशन के लिए रोका गया, और उसके बाद एट द एंड ऑफ इमिग्रेशन एवरीथिंग, जब उनको विश्वास हो गया कि हम कोई क्रिमिनल वाकई में नहीं है, जेन्युइन इंडियन सिटीजन है, तो उन्होंने पासपोर्ट को लौटा दिया। और हमारे पासपोर्ट पर डिपोर्टेशन का स्टैंप नहीं लगा, क्योंकि हमें एंट्री डिनाई की गई थी, हम एक्चुअल में डिपोर्ट नहीं हुए थे। तो यही एक प्लस पॉइंट था जो कि हम बच गए, नहीं तो हमारा पूरा इंटरनेशनल ट्रिप जिंदगी भर के लिए खराब हो जाता। हम इंडिया पहुंच चुके हैं और अभी तक हमें अपना पासपोर्ट नहीं मिला है। हमें यहाँ बैठाया गया है कि आप यहाँ बैठिए, हमारे सर आएंगे फिर आपको पासपोर्ट देंगे। खैर, जॉर्जिया जाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको रखना चाहिए कि आपको ऐसी सिचुएशन फेस ना करना पड़े, वो ये है कि आपका एक वैलिड वीज़ा होना चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है, उसको ऑप्शनल में लेके मत चलिएगा।
क्योंकि बाकी कंट्रीज में ऑप्शनल है, पर यहाँ पर वो इसके कारण भी आपको वापस भेज सकते हैं, भेज देंगे अगर नहीं होगा तो, क्लियर कट। ट्रैवल बुकिंग बिल्कुल कंफर्म्ड होनी चाहिए और पेड होनी चाहिए कि उनको लगे कि हाँ इसने पेमेंट की है उसके अगेंस्ट पर। राउंड ट्रिप फ्लाइट होनी चाहिए और पर डे के हिसाब से मिनिमम 50 USD पर पर्सन होनी चाहिए आपके पास। तो अगर आप 5 दिन रुक रहे हैं तो 250 USD आपके पास होनी चाहिए। तो आप 250 की जगह 500 USD लेकर के जाइए कि उनको, और कैश में लेकर के जाइए, वो सिर्फ कैश देखते हैं, उनको ऑनलाइन से कोई मतलब नहीं है। तो जितना ज़्यादा आपके पास कैश होगा उतना अच्छा होगा। इंडिगो के स्टाफ ने हमारी काफ़ी मदद की वहाँ पर। हमारा जो खाना पीना हुआ वहाँ पर, जो 2 टाइम मिला, वो सिर्फ इंडिगो वालों ने किया, एयरलाइंस ने किया। जॉर्जियन इमिग्रेंट ऑफिशियल का उसमें कोई हाथ नहीं था। अगर इंडिगो वालों ने खाना नहीं दिया होता तो हम भूखे रहते 24 घंटे। तो उसके लिए इंडिगो को सलाम है। इंडिया आने के बाद भी 4 से 5 घंटा मुझे लगा अपना पासपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि उनको यही डाउट था कि आप वहां से डिपोर्ट होके क्यों आए। बट कुछ इंडिगो के ऑफिसर जो थे उन्होंने साफ बताया कि इस तरह की मेरी रोज की रोज 3 से 4 फ्लाइट्स रिटर्न आती है जॉर्जिया से। ये रेगुलर मतलब उनकी रूटीन में आ गया है। उन्होंने इस बात के लिए आगे मैनेजमेंट को भी बोला है कि इंडिगो की फ्लाइट ही सिर्फ जॉर्जिया के लिए, इंडिगो की फ्लाइट ही खाली फ्लाई करती है और कोई किसी भी एयरवेज की नहीं करती इंडिया से। पहले एयर इंडिया की करती थी, उन्होंने बंद कर दिया। राइट। और इन्होंने कहा कि हमारा फ्लाइट लॉस में ही आता है, क्योंकि हम उधर से तो लोगों को वापस ही लेकर के आते हैं। और दूसरा उन्होंने बताया कि तबलिसी में ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अगर आप बाटुमी के लिए फ़्लाइट्स लें तो वहाँ ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट नहीं होती है, मैनेजेबल होती हैं। तो बाटुमी की फ़्लाइट्स तबलिसी कंपैरिजन में कुछ कॉस्टली होती है, पर अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ऐसा, तो आप बाटुमी की ही फ़्लाइट कराएं दिल्ली से, और सिर्फ इंडिगो ऑपरेट करती है। ध्यान रहे कि इंडिगो जाती है और इंडिगो सिर्फ आती है एक टाइम। तो अगर आपको रुकना पड़ेगा तो आपको 24 घंटे रुकना पड़ जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही फ्लाइट है, एक ही एयरलाइन है जो इंडिया से ऑपरेट करती है। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आप किसी और फ्लाइट से आ ही नहीं सकते, ना खुद से करा सकते हैं। और बात ये रही कि आपको आना पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा अगर जॉर्जिया का प्लान कर रहे हो तो। हमने पूछा इंडिगो वालों से कि जब वापस ही भेजना होता है तो क्यों वीज़ा देते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको पैसे मिलते हैं, वीज़ा के 20 USD मिलते हैं, इसलिए वो वीज़ा दे देते हैं। तो वहाँ से क्यों रिटर्न करते हैं, इसके लिए उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, उनकी मीटिंग्स भी हुई थी। जॉर्जिया ने क्लियर कट कह दिया, आवर कंट्री आवर रूल, जैसा उनका मन करेगा वो वैसा करेंगे। उनका मन है कि आपको जाने देना है कि नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके 1 लाख 2 लाख रुपए लगे हुए हैं, नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वापस आपको भेज देंगे। हमारे कितना लॉस हो गया उसमें। आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझा दिया जाए कि हमारे एक्सपेंसेस स्टिल एयरपोर्ट तक कितने रहे, और हमने होटल्स और जो भी अपने हॉस्टल्स बुकिंग करे थे उसके कितने एक्सपेंसेस रहे। ऑलमोस्ट फ्लाइट को मिला के हमारा कितना खर्चा हो गया था, 38,000 पर हेड। इतना हमारा वेस्ट हो गया। पर हेड आपको 38,000 40,000 का हमारा खर्चा हो गया, जिसमें आपको बता दें हॉस्टल की हमारी पार्शियल पेमेंट थी। यानी कई पेमेंट्स ऐसे थे जो कुछ पार्शियल थे, और कई पेमेंट्स हमें वहां जा करके करने थे, तो वो हमारा बच गया। राइट। और लेकिन यहाँ से इंडिया से हमने जितनी भी पेमेंट्स की सब वेस्ट हो गई। तो वो करीब 35-40 हज़ार रुपये था पर हेड, तो करीब 75-80 हज़ार रुपये हमारा कंबाइंड चला गया, ऐसे खर्च हो गया, जिसका कोई यूज नहीं था। और फ्लाइट की टिकट भी वही, रिटर्न फ्लाइट हमारी ऑलरेडी बुक थी, तो ऐसा नहीं है कि इंडिगो ने अपने पैसे से हमें भेजा है, इंडिगो ने हमारी रिटर्न फ्लाइट पे हमें भेज दिया है। जिसके लिए बाद में रिक्वेस्ट डालने की कोशिश करा मैंने इंडिगो के मैनेजमेंट से, जैसे ही लैंड किए इंडिया में बात की तो उन्होंने कहा नहीं सर, आपकी जाना और आना रिटर्न बुक थी, जिसके बदले पे, जिसके ब्याह पे आपको 4 दिन बाद आना था या 7 दिन बाद आना था, हम 24 आवर्स के बाद में आपको रिटर्न कर रहे हैं। तो वो हमारा मार्जिन है, वो हमारी कॉल है, तो इस पे हम कोई भी आपको रिटर्न फ्रेट के लिए क्लेम नहीं कर सकते, ना आप कर सकते हो। तो ये चीज थी। जॉर्जिया का आर्टिकल्स आप पढ़ो, गूगल पे सर्च कर लो, जॉर्जिया डिवोटिंग, सब कुछ आपको मिल जाएगा A to Z। एक हम अकेले नहीं है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, जो कि ये पिछले 7-8 साल से ये ट्रेंड हो गया। राइट। मतलब आजकल की बात नहीं है, 8 से 10 साल से ये ट्रेंड चलता चला आ रहा है, उनका वो बिजनेस बन चुका है, जिसपे अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी इनिशिएट नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से शायद हो सकता है $20 का कैलकुलेशन लेके उनकी अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है। 2 चीजें मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। एक तो रीजन ऐसा क्यों होता है, और दूसरा
जो उन्होंने डिपोर्टेशन लेटर दिया उसका हम क्या कर सकते हैं। तो जो डिपोर्टेशन लेटर उन्होंने दिया उसमें हम 10 दिन तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें गलत तरीके से या बिना किसी वैलिड रीज़न के वापस भेजा गया है, तो उनके जो डिपोर्टेशन लेटर पर एक वेबसाइट दी गई है वो है info.police.ge। इस पर हम कंप्लेन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। पर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सिर्फ वेबसाइट डाली है और जहां पर अपील करनी है वो वेबसाइट का बटन या लिंक उस वेबसाइट में है ही नहीं। तो आप कितना भी वेबसाइट सर्च कर लें आपको वो लिंक ही नहीं मिलेगा। फिर मैंने इंडिया आकर के कई बार मेल किया, जॉर्जियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जो अर्मेनिया जॉर्जिया को देखती है वहां किया। मैंने हैंड रिटन लेटर विथ ऑल द प्रूफ्स एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स मैंने पीएम मोदी और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी को पूरा भेजा। मैंने हैंड रिटन 2 नोट्स पूरा कुरियर किया उनको फिजिकल। उसके बाद मेरी कंप्लेंट फिर पीएम पोर्टल पर रजिस्टर हुई। वहां से जब उन्होंने कंप्लेंट को इंक्वायरी की तो उनका भी सेम जवाब आया कि आप इस वेबसाइट पर कंप्लेंट कीजिए। वो पास्ट में भी ऐसी चीजें हो गई हैं लेकिन उनका उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, ना कोई जवाब है। वो कहते हैं आवर कंट्री आवर रूल। तो हम सिर्फ 10 दिन के अंदर वापस आने के बाद एक वेबसाइट पर कंप्लेन कर सकते हैं। तो जब मैंने यहाँ कंप्लेन किया तब मुझे एक्चुअल वेबसाइट मिली जो कि है info.police.ge/request। ये लिंक आपको कहीं मिलेगी ही नहीं डिपोर्टेशन लेटर के वेबसाइट पे। ये गेम भी उनका अजीब लगा, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर लिंक नहीं दिया हुआ है। कि उनको पता है कि आपको मिलेगा ही नहीं, आप कंप्लेन ही नहीं कर पाएंगे उनके अगेंस्ट। तो मैं आपको एक एक्चुअल लिंक दे रहा हूं जहां पर आप एक्चुअली अपील कर सकते हैं। हमने जो भी लेटर दिया है, जो भी मेल्स किए हैं, वो सारे आपको स्क्रीनशॉट में मिल जाएंगे, जिसमें आप ये देख सकते हो हमने क्या रिक्वेस्ट किया है। बट हाँ, आज ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी इंडियन एम्बेसी की तरफ से हमने रिक्वेस्ट किया उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स, कोई प्रॉपर फीडबैक या कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो कितना भी हाथ पैर मार लीजिए, आज तो हम लोग इतना डेडिकेटेड होकर काम किए हैं इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए। रीजन भी क्योंकि जो भी वहां जा रहा है डिपोर्ट हो रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं, आने के बाद वो दूसरी कंट्री चला जा रहा है या कुछ भी कर रहा है। लेकिन हम लोगों ने इस पे R&D की आगे से ये काम रुके कम से कम। आज हम जैसे ऐसे लोग जो डिपोर्ट हो रहे हैं, आगे ऐसे होने वाली चीजों को बैन लगाया जाए या हो सकता है उस चीज में कमी लाई जाए। बट मुझे नहीं लगता शायद इस तरह से कोई रिस्पॉन्स हुआ होगा या इस तरह से कोई इनिशिएट किया गया होगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स आया पर उसमें वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि डिसीजन उनका था। राइट। ये सिर्फ हमारे बिहाफ पर उनसे पूछ सकते, ये ऑपरेशन सिंदूर तो कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए पर इनका रिस्पॉन्स आया, इन्होंने मेरी कंप्लेन को सुना और रजिस्टर किया, वही बड़ी बात है। और इससे ज्यादा ये क्या करते, अगर ये करते तो बहुत अच्छी बात होती कि हमें इंसाफ मिलता। हम जस्टिस फील नहीं करते इसमें, क्योंकि हम ही नहीं है सिर्फ, और भी तमाम इंडियन जेन्युइन इंडियन ट्रैवलर्स हैं जो कि अलग कंट्रीज में जाते हैं और रिजेक्ट होते हैं, उनको एंट्री डिनाई की जाती है। इजिप्ट में हो गया, यूके में हो गया, बड़े कंट्रीज में हमारी कोई हैसियत औकात नहीं है। इंडियन पासपोर्ट देख करके हमें भेज दिया जाता है, जबकि एज अ ट्रैवलर वी आर जस्ट ट्रैवलर्स, राइट। तो हमने डिस्कस किया कि ऐसा क्यों होता है इंडियंस के साथ ही या साउथ एशियन ट्रैवलर्स के साथ। तो हमें इंडियंस हैं तो हम इंडियंस पर फोकस करेंगे, जो कि बहुत वैलिड रीजन है हमारे पास। एक तो आप कहीं जाते हैं तो फ्लाइट में इतना ड्रिंक मत कर लीजिए कि आपको वहां उतरने के बाद होश ना रहे। आप वहां जा करके इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद जितना ड्रिंक करना है कीजिए, आप उसके पहले मत पीजिए, नहीं तो आप वहां कुछ बोलेंगे। बाहर जाने के बाद आप सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं होते, आप एक इंडियन होते हैं। आपको आप एक देश रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए कि आप कौन है। आपकी नेशनैलिटी पूछी जाती है, आपका नाम नहीं पूछा जाता है। विच कंट्री यू आर फ्रॉम पूछा जाता है, हु आर यू नहीं पूछा जाता है, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखिए, अपना सिविक सेंस मेंटेन कीजिए। दूसरा रीजन ये है कि वो रशियन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं कुछ जॉर्जिया में 2 जगह, तो रशियन और जॉर्जियन की पटती नहीं है, और इंडिया और रशिया दोस्त हैं, तो इसलिए भी शायद इंडिया को वो लोग पसंद नहीं करते हैं। थर्ड रीजन है डंकी वाला, डंकी, राइट, कि लोग जाते हैं यहाँ से और वो यूरोपियन कंट्री का सबसे नियरेस्ट बॉर्डर पड़ता है, जिसके थ्रू लोग डंकी के थ्रू
यूरोपियन कंट्री में एंट्री कर जाते हैं। यूएस, यूके, इंग्लैंड कहीं भी चले जाते हैं, क्योंकि जॉर्जिया में यूरो नहीं चलता है, जॉर्जियन लारी चलती है। सस्ता कंट्री है, हम यहाँ से इजीली फ्लाइट से जाते हैं और इलीगली दूसरे कंट्रीज में घुस जाते हैं। इसलिए भी यूरोपियन यूनियन का काफी प्रेशर है कि तुम क्यों अलाउ करते हो ऐसे पे। और जो इन्होंने बताया काफी चीजें कि सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम किसी और देश में जा रहे हैं तो वहां पे हमें मतलब रिप्रेजेंट हम इंडिया को कर रहे हैं, तो यू आर फ्रॉम इंडिया। मैंने और भी आप लोग जो हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे जो कितनी कंट्री ट्रेवल किए होंगे। जब आप ट्रेवल करते हो तो आपने ये चीज जरूर ऑब्जर्व करी होगी, चाहे वो नॉर्मल से मैं बात करूंगा, थाईलैंड हो गया, आप जो कंट्री विजिट करते हो, श्रीलंका हो गया, जॉर्जिया हो गया, इवन कोई कंट्री में, तो आपको दिख जाता है जब इंडियंस होते हैं वो एक अलग ही तरीके की चीजें करते हैं। चीजें करने का मतलब आप समझ रहे होगे कि उनका बिहेवियर, उनकी तरीके, उनका मतलब मिसबिहेव करना लोगों से, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बाकी लोगों को इम्पैक्ट डालती है कि यू आर फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया की मेंटालिटी लोगों ने उस तरह से इमेजिनेशन क्रिएट कर ली है। तो मैं रिक्वेस्ट रहेगी हमसे कि हम इंडिया के बाहर है तो एज ए इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो चीज बहुत ज्यादा हमें लाइन अप करने की जरूरत है। मतलब ये सब चीजें ना करें। वहां डिस्क बार में लड़ाइयां 90% जो होती है वो इंडियंस की होती हैं, चाहे तो मैं थाईलैंड की बात करूं या किसी और की बात करूं। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया मैं उसको आप लोग के सामने बता रहा हूँ। लेकिन मेरा कहना ये, ठीक है आप एंजॉय करो, सब कुछ करो, लेकिन एक तरीके से करो। वहां गाली गलौज ये सारी चीज ना हो तो ही बेटर है, क्योंकि आप इंडिया से हो। लोगों के माइंड में यू आर फ्रॉम इंडिया, ठीक है होगा सारा चीज। बाकी अभी मैं मलेशिया गया था सोलो ट्रिप पे, तो 4 इंडियंस थे जो कि वेकेशन पर आए थे वीकेंड पर। तो मेरे आगे एक मलेशियन लड़की जा रही थी और उन्होंने हिंदी में जो उसको गाली दी और उसके बारे में अपशब्द बोले। मैं इंडियन था, मुझे हिंदी आती थी, मुझे समझ में आ गया और मुझे बहुत खराब लगा कि ये लोग करते हैं यहाँ आके, जिसके कारण मेरे जैसे, इसके जैसे जेन्युइन इंडियन ट्रैवलर्स जिसका ये सबसे कोई लेना देना नहीं है, हम बदनाम हो जाते हैं। और जब हम वैसे कंट्रीज में जाते हैं तो हमें उसी लेंस से देखा जाता है, उसी नज़र से देखा जाता है। इंडियन है, ये भी ऐसा ही करेगा। तो अपनी इज्जत, आपकी इज्जत अपने हाथ में है, पूरे देश की इज्जत आपके हाथ में है। जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उस इज्जत को बनाए रखिए और बाकी मतलब हिंदुस्तान का नाम आपके हाथ में होता है, उसको बनाए रखिए बाहर जाके, कि बाकी लोगों को भी सहूलियत हो। हमारे देश के पीएम पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कर रहे हैं, हर जगह से बना रहे हैं, सब कुछ चीजें कर रहे हैं। आज हर कोई कंट्री, हर कोई देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी आज मतलब पीएम और हिंदुस्तान के हैं, और हम उसी को बर्बाद करते चले आ रहे हैं यार। तो एनीवेज चलो, ये तो पॉलिटिकल रिव्यूज और नहीं होगा ये सारा चीजें। बट हाँ, ये जो जॉर्जिया का एक्सपीरियंस है, मैं तो यही कहूंगा कि इसको आप एक बार पर्सनल जरूर आप एक्सपीरियंस कीजिए अपने घर में खुद से, कि अपने आप को 24 घंटे के लिए कमरे में बंद कीजिए और 24 घंटे के लिए बिना फोन के अपने आप को मोबाइल ऑफ करके, और सोचिए कि क्या करेंगे आप, और आप शायद हमारी सिचुएशन, हमारी फीलिंग को समझ पाएंगे। तो खैर, कहीं भी आप इंडिया से बाहर जाएं तो ड्यू डिलीजेंस करके जाएं। इंडिया की जो वेबसाइट है इमिग्रेशन वाली, उसमें सारे कंट्रीज के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। जॉर्जिया का जब आप खोलेंगे तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि इसमें लिखा हुआ है कि एक बार सोच के जाएं, यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। तो कहीं भी आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं, सोलो जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वहाँ जाना इस समय उचित है कि नहीं, और अगर उचित नहीं है तो क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिसके कारण उचित हो। फिर भी अगर आपके पासपोर्ट में यूएस, यूके, शेंगन वीज़ा लगा हुआ है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई वीज़ा है, तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी इतनी। अगर आपके पास ये वीज़ा नहीं है तो यूएस वीज़ा अगर आपके पास है तो आपको कोई कंट्री ऐसे नहीं रोकेगा। तो मेरी एक फ्रेंड है जॉर्जिया की, जो कि जब मैं वापस आया तो मेरी नोएडा में एक फ्रेंड बनी जो जॉर्जियन है, इंडिया में रहती है। तो उन्होंने बताया कि अगर आपके पास यूएस वीज़ा नहीं है तो वो जाने ही नहीं देते इंडियंस को, जो कि बिल्कुल सही बात है, जो हमने वहाँ महसूस भी किया। राइट। तो यूएस वीजा मिल जाए तो यार बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए काफी समय से हम लोग फाइट कर रहे हैं। और मेरा तो एक बार रिजेक्ट हो चुका है, इनका भी शायद रिजेक्ट, मैंने अप्लाई नहीं किया तो रिजेक्ट हो चुका है यूएस वीजा। तो यूएस वीजा हो जाए तो आप तो एकदम फ्री हैं, आपकी सारी कंट्री फ्री हो जाती है। बट एनीवेज, ज्यादा बात को ना खींचते हुए, जो कि ऑलरेडी खींच गई है बहुत ज्यादा तो इतना ओवरऑल हमारा इतना इन्फॉर्मेशन था कि सतर्क रहें, सावधान रहें और हिंदुस्तान की इज्जत को बनाए रखें बाहर जाके। धन्यवाद। कट।
बाकी अपडेट करते रहेंगे। थोड़ा सा डर था इस बात का कि तबलिसी जा रहे हैं जॉर्जिया, कहीं ऐसा ना हो डिवोर्ट कर दिया जाए।